अभी जो रिसेंट एक अजीबोगरीब सी सिचुएशन बनी वो ये कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को पूछा कि जी आपने ये नोटिफाई कैसे कर दिया क्लैरिफिकेशन ऑन द वेबसाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले जो फैसला आया था उस फैसले के अंदर, जो जुलाई 12 का था, उस फैसले के अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था कि अगर किसी को भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, चाहे वो ईसीपी है या किसी को क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वी आर अवेलेबल। जजेस ने एंड पे ये नोट लिखा हुआ था। तो क्या ये डिप्टी रजिस्ट्रार ने जो रजिस्ट्रार से पूछा है रिटन, was this normal? देखिए, नॉर्मल तो नहीं है। ये बैठे हैं हाफिज साहब, ये ओपन सीक्रेट है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है और जो जुडिशियल पॉलिटिक्स चल रही है, ये जो डिप्टी रजिस्ट्रार का नोट है, ये उस जुडिशियल पॉलिटिक्स का ही शख्सार है। और इस वक्त हम ये जो कुछ हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन को खत्म करके एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है, और हाफिज साहब से मेरा सिर्फ ये इख्तिलाफ है कि जब आप नया इंस्टीट्यूशन बनाएं और उसमें कहें कि जी चीफ जस्टिस जो है वो हुकूमत लगाएगी, जो पहले 3 साल के जज हैं वो भी हुकूमत उस चीफ जस्टिस के साथ करेंगे, तो फिर कौन सी इंडिपेंडेंस रह जाएगी? और रिटायर्ड जजेस को भी लगाया जाएगा और सारा कुछ नजर आ रहा है मौजूदा हालात में। और 199 की जो जुरिडिक्शन में जो जिस तरीके से वहां भी कटेल किया गया, फिर तो ये बड़ा वाज़ेह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का अगर और चीजें कमीशन अपॉइंट करता है तो चीफ जस्टिस जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का वो हुकूमत क्यों करेगी? तो ये इस वक्त अच्छा, मुझे ये क्लैरिफाई भी कर दीजिएगा। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ तो आते हैं। उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है, हुकूमत बड़ी पुरस्माद है कि उसको एक हिस्से से पूरी सपोर्ट मिलेगी और मिल रही है। और जब लेकिन उस फैसले के बाद सारा कुछ हो रहा है, जो फैसला आया था उसकी स्टेटमेंट के बाद क्या किसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़नी चाहिए थी? है और जो तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, उसमें अमल दरामद तो अभी भी नहीं किया ना। अगर वो आ गई, क्लैरिफिकेशन आएगी, वो ऑर्डर तो नहीं है, वो एक सिंपल क्लैरिफिकेशन है। मैं डिप्टी रजिस्ट्रार के खत की बात कर रही हूँ जिन्होंने रजिस्ट्रार से पूछा। वो मकसद यही गालबन है कि ताकि इलेक्शन कमीशन अमल दरामद ना करे और आईनी तरमीम यानी हो जाती। ये 14 सितंबर का ऑर्डर था, लेकिन वो आईनी तरमीम जो है वो किसी और वजूहत की वजह से नहीं हो सकी। हालांकि छुट्टी के दिन और पूरी एफर्ट, जैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तकसीम का हुकूमत को फायदा हो रहा है, और ये पूरा मकसद ये नहीं है कि कोई जुडिशियल जो है वो कोई इसके रिफॉर्म करना। वाज़ेह मकसद है कि सुप्रीमेसी मौजूदा हालात में जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं उनको कंट्रोल करना और उसके लिए एक नया इंस्टीट्यूशन बना के अपने मनपसंद जजेस से उसको भर देना, ये मकसद। ठीक। अच्छा शहबाज खोसा साहब, मैं एक स्टेटमेंट आपको सुनवाने लगी हूँ। हामिद खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी है 19 तारीख को, और हाईकोर्ट के जेरे एहतमाम जो है वो क्या होने लगा, जरा सुनिएगा। 19 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट बार के जेरे हम एक कौमी कन्वेंशन कर रहे हैं। वहाँ से इंशाल्लाह हम मूवमेंट का आगाज करेंगे। कोई जाली आईनी पैकेज को हमने कबूल नहीं करना, हम उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। हम वकला की लाशों पर से गुजर के जाना पड़ेगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट दूसरी नहीं बन सकती। जिस तरह हमने 2007 से 2009 तक मूवमेंट चलाई, उसी तरह हम चलाएंगे। खोसा साहब, यहां फिर सवाल पैदा होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म दोबारा से शुरू होगी? देखिए, इसमें जुडिशियल एक्टिविज्म की कौन सी बात है? ये तो सीधा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर और इंडिपेंडेंट जजेस पर वार है। ये आप देखें, इस चीज को आपने कॉन्टेक्स्ट में देखना है। यहां पर आप इंस्टीट्यूशंस को देखें, इन्होंने किस तरीके से इस हुकूमत ने और इनके कोalition पार्टनर्स ने पिछले 40 सालों में कैप्चर कर लिया हुआ है। यहां तक कि आप यहां पर बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूशन देख लें, वो भी इनकी मनपसंद पर जो इनको चेक करने के लिए चलता है, और करप्शन की क्या हालात है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये एक खुला हमला है और ये एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर। ये जुडिशरी से इसलिए नाखुश हैं क्योंकि जुडिशरी ही एक इदारा रह गया है जो इन बड़े बड़े लोगों को चेक में रखता है, इनके मुकदमात को चला लेता है। उसको भी इन्होंने एक स्ट्रेटेजिकली पिछले 1.5-2 सालों से काबू किया हुआ है। प्रॉब्लम है कि वो बड़े बड़े लोगों के मुकदमे चलते रहते हैं और आम लोगों के मुकदमे नहीं चलते। फिर नहीं, तो देखिए, आम लोगों के मुकदमे, इनकी अगर नियत आम लोगों के मुकदमे चलाने के लिए हो तो ये लोअर जुडिशरी से शुरू करें, उनकी एफिशिएंसी से शुरू करें। आज मेरी पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के सदूर से बात हुई,
किसी को भी इन अमेंडमेंट्स का नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था कि ये क्या तजवीजें लाई जा रही हैं। अगर इनकी नियत या नेक नियति पर ये बेस्ड होती तो ये सबसे सर्कुलेट करते बारों में। हमारा भी दिल है कि हम गवर्नमेंट ने कहा है कानून साजी मामला को बेहतर करने के लिए होती है, उनको नीचे लगाने के लिए नहीं होती। गवर्नमेंट कह रही है कि हम रेफरेंडम नहीं कर रहे हैं, हम आईनी तरमीम कर रहे हैं, सो दे हैव दैट पॉइंट ऑन देयर साइड। लेकिन हाफिज साहब, ये सवाल तो बड़ा वैलिड है कि देखिए, एक तो कानून के अंदर या आइन के अंदर तरमीम करनी है, वो करनी है पार्लियामेंट ने, ऊपर से जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी वो भी जाएगी, वो भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट साहब की तरफ से, उसके चीफ जस्टिस आएंगे, उसके जजेस भी उधर से आएंगे, तो फिर लेजिस्लेशन के सपोर्टिंग जजेस लेकर आएंगे, मतलब तो फिर किधर गई इंडिपेंडेंस? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर तो एक इंडिपेंडेंट कोर्ट होनी चाहिए ना, वो नहीं जो सदर और प्राइम मिनिस्टर के जरिए है। देखिए अनिका, बात यह है कि अभी एक प्रपोजल्स आया है और वो प्रपोजल जो है ना कैबिनेट के अंदर लेड डाउन हुआ है, ना उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट के अंदर लेड डाउन हुआ है। एक एफर्ट्स ही, उस एफर्ट को पाकिस्तान के जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसी से पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने रोका, और उसका क्रेडिट जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को जाता है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इन चीज़ों को पब्लिक करें और पब्लिक करके आप ऑपोजिशन से शेयर करें। अब चीज़ें सामने आ गई हैं कि जिसके अंदर एक आपके सामने एक स्ट्रक्चर आ गया है कि ये गवर्नमेंट की प्रपोजल्स हैं। अब उसके अंदर ये है कि उन प्रपोजल्स के अंदर या तो एक काउंटर प्रपोजल्स आ जाए कि जी सिस्टम की बेहतरी के लिए ये किया जा सकता है, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस ये होना चाहिए, जजेस की एलिवेशन जो है उसके अंदर ये होनी चाहिए। तो फिर इस तरह से तो गवर्नमेंट ने जो तरीकाकार अपनाया कि मुसवदा जो था वो मांगते रह गए सारे, लेकिन सबको मुसवदा नहीं दिया गया। लेकिन हमारे जो डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं उनके मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास और गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके पास था मुसवदा, बाकी सारे मुसवदा मांग रहे थे, मुशावरत होनी थी, मुशावरत नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। हुकूमत का ये जो तरीकाकार था इस आईनी तरमीम को लेकर आने का, एक तरफ 18वीं तरमीम में 355 घंटे डिबेट हुई है और एक तरफ जो है आप 2 दिन के अंदर अंदर लाना चाह रहे हैं तरमीम को, वाज दैट करेक्ट? कंट्रोवर्सी तो यहां से शुरू है। मैं आपको ये बताऊं, अगर पाकिस्तान की जितनी भी आप लेजिस्लेशन देख लें पिछले कई सालों के अंदर, तो उसके अंदर एक प्रोसीजर का फ्लॉज जो है वो इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आता है कि ये सीक्रेटली उन काम को करती हैं और जब गवर्नमेंट के अंदर आती हैं तो उसको जस्टिफाई करती हैं, और जब गवर्नमेंट से बाहर होती हैं तो बड़ी ट्रांसपेरेंसी की बात होती है। लेकिन इस चीज के अंदर ये था कि देखिए 2 चीजें बड़ी इस चीज, एक तो ये है कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं जस्टिस सेक्टर से हैं वो कहते हैं कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस जो है उसको बेहतर किया जाना चाहिए। इसके अंदर 2 राय नहीं है कि पार्लियामेंट्री कमेटी को जो रिडेंडेंट किया हुआ है उसको एक ड्यू रोल जो है वो देना चाहिए, और वो उसके अंदर सबने कहा है कि दुनिया भर के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी का रोल है, बट चूंकि हम अपनी जब लेना होता है तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पे बात करते हैं और जब दूसरी साइड होते हैं तो हम फिर उस पार्लियामेंट को डिस्क्रेडिट करते हैं। दूसरा उसके अंदर यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो है वो डिमांड है, क्या आपकी सुप्रीम कोर्ट जो 10-12 साल से जिस प्रोसेस के अंदर से गुजर रही है और जहां पे मेरा बेंच, आपका बेंच, उसका बेंच, ये फिक्स नहीं हो रहा, वो फिक्स नहीं हो रहा, और पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो सफर कर रहा है, 60,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। ये कोर्ट बनने के बाद आम आदमी के केसेस तेजी से लगना नहीं, देखेंगे कि जो आपके रेगुलर केस, क्योंकि जो भी कानून में तरमीम या आइन में तरमीम करनी होती है ना, उसके सबसे बड़ा जवाब दिया जाता है आम आदमी के लिए बहुत अच्छा है। नहीं, मुझे ये बताएं कि आप ये देखें कि आपकी हाई कोर्ट्स जो हैं जहां के ऊपर इतना पैकअप हुआ है कि 10-10 साल, 12-12 साल, 14-14 साल आपके केसेस नहीं आते, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फर्स्ट हियरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो किसी तरह जो है वो आपने उसको एड्रेस तो करना है। आप उसे एड्रेस करने के अंदर आए, आप हर चीज जो है वो एक मेला फ्राइडे को एट्रीब्यूट कर दें, हर चीज को आप टाइमिंग के अंदर एट्रीब्यूट कर दें, एक प्रपोजल्स आई है उसका काउंटर ले आए ना कि जी ये इस तरह नहीं इस तरह। लेकिन मैं एक नहीं का लास्ट टाइम ये कि अगर पार्लियामेंट में ये कॉम्पिटेंसी है, उस कॉम्पिटेंसी को तस्लीम करना चाहिए, उसकी इंप्रूवमेंट के लिए देना चाहिए, और अगर उसके बाद आप समझते हैं कि मुनासिब नहीं है तो जिस जगह जाएगा वो उसका फैसला।